संगम की रेती पर इन दिनों माघ मेला चल रहा है और माघ मेले में अलग अलग साधु संतों के रंग देखने को मिल रहे हैं और बड़ी संख्या में दंडी सन्यासी भी इस माघ मेले में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दंडी सन्यासियों का ये एक तरह से भंडारा चल रहा है। यहाँ पर भोग लगाने पहुंचे हैं और ये चरखी दादरी आश्रम है हरियाणा का और अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद के अध्यक्ष स्वामी ब्रह्माश्रम महाराज का ये शिविर है और यहाँ पर इन दंडी सन्यासियों द्वारा भोग लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये दंडी सन्यासी जो है यहाँ पर चाय ले रहे हैं, पूड़ियाँ ले रहे हैं और इसके साथ इन्हें यहाँ पर दक्षिणा भी दी जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से इन्हें प्रसाद वितरण किया जा रहा है और इस तरह से जगह जगह जाते हैं। करीब 500 की संख्या में दंडी सन्यासी माघ मेले में पहुँचे हैं और इस तरह से तमाम शिविरों में जाकर इसी तरह से वो भोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। खास बात यह है कि दंडी सन्यासी कौन हो सकता है, दंड कौन धारण कर सकता है और ये किस तरह से दूसरे शिविरों में जाते हैं, वहाँ पर भोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। बातचीत करेंगे खुद हम दंडी सन्यासी परिषद के अध्यक्ष स्वामी ब्रह्माश्रम महाराज जी से। महाराज जी आपसे जानेंगे कि माघ मेले में करीब कितने दंडी सन्यासी आए हैं और एक सवाल जो रहता है कि दंडी सन्यासी कौन हो सकता है और दंड कौन धारण कर सकता है। इस समय दंडी स्वामी नगर में लगभग 500 दंडी स्वामी पधार चुके हैं। ये अमावस्या पर जाकर के लगभग 700 के करीब में यहाँ पहुँच जाते हैं। बाकी हमारे यहाँ दंड परंपरा जो है वो केवल ब्राह्मण के लिए अनिवार्य है। जिसका शरीर ब्राह्मण कुल से जन्मा हुआ है उसे दंड धारण करने का अधिकार है। जिस समय दंड संन्यास होता है उस समय दंडी सन्यासी का नया जन्म होता है। दंड मात्रेण ग्रहणेन नरा नारायणो भवेत्। दंड धारण करते ही नर स्वरूप त्याग करके वो नारायण स्वरूप हो जाता है। जिसके हाथ में दंड होता है, शास्त्र कहता है जहाँ से दंड पर दृष्टि पड़ जाए उसको दंडवत लेट करके प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि दंड ही नारायण है। भगवान जब जब धरातल पर आते हैं तो दंड धारण करके आते हैं। इसलिए केवल ब्राह्मण के सिवा ब्रह्म दंड धारण करने का अधिकार किसी दूसरे को नहीं है। महाराज ये तो धार्मिक मान्यता की बात हुई, लेकिन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं तमाम जो ये दंडी सन्यासी हैं यहाँ शिविर में आपके पहुँचे हैं, यहाँ पर ये भोग प्रसाद ले रहे हैं। ये क्या परंपरा है? तमाम शिविरों में मैं उन्हें देखता हूँ ये जाते हैं और इस तरह से भोग प्रसाद ग्रहण कर, और ये भी कहा जाता है कि ये शिविरों में अपने जहाँ पर ये ठहरे हैं वहाँ पर ये भोजन खुद नहीं बनाते हैं और इसी तरह से जो है भोग लगाते हैं। प्रयागराज मेले के अंदर एक परंपरा है कि जितने भी लोग यहाँ कल्पवास करते हैं और जो भी कल्पवासी हैं वो दंडी स्वामी को भोग लगवा करके ही उसके बाद भोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए जितने भी दंडी स्वामी यहाँ होते हैं जगह जगह शिविरों में जाकर के एक एक टेंट में जाकर के भोग लगाते हैं। यहाँ भोजन प्रसाद नहीं पाते हैं, वो भोग ही लगाते हैं। जैसे भगवान को भोग लगाया जाता है उसी प्रकार से भगवान दंडी नारायण के रूप में भोग लगाने के लिए जाते हैं और अपने कहीं भी शिविर पर भोजन आदि नहीं बनाते हैं। एक रूप से इनको अग्नि वर्जित किया जाता है कि अग्नि का वर्जित रहे, अग्नि का स्पर्श ना हो। लेकिन दूसरे जब हम आध्यात्मिक रूप में देखते हैं तो अग्नि कुंड समनारी है घृत समान नर होए और छुवत ही पिघले तुरंत सो ताते वर्जित होए। अग्नि नारी रूपी है जिसके लिए वर्जित किया जाता है और उससे दूरी बनाई जाती है। तो इनको दक्षिणा भी दी जाती है। मैं देख रहा हूँ कि जो यहाँ पर भोग प्रसाद लेते हैं उसके बाद यहाँ पर इनको दक्षिणा भी दी जाती है। ये क्या परंपरा है महाराज जी? दक्षिणा बगैर दक्षिणा के कोई भी भोग और प्रसाद नहीं होता है। भोजन के बाद में दक्षिणा परम आवश्यक होती है, इसलिए भोजन के प्रसाद के साथ साथ दक्षिणा जरूरी ही दी जाती है। अच्छा महाराज जी, ये कहाँ से आते हैं दंडी सन्यासी और इस माघ मेले के बाद जो कि 15 फरवरी को समाप्त हो जाएगा महाशिवरात्रि का स्नान पर्व पर, उसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं? हमारे यहाँ दो प्रकार के सन्यासी होते हैं, एक बहुदक होते हैं, कुटीचक होते हैं। बहुदक जो होते हैं वो भ्रमण करते रहते हैं, कुटीचक अपने अपने आश्रमों में चले जाते हैं, रुके उसके बाद दूसरे आश्रम पर चले जाते हैं। वो भ्रमण ही करते रहते हैं और जब मेले का समय आता है तो यहाँ आकर के विश्राम करते हैं पूरे मेले भर। तो ये यहाँ पर इसी तरह से विचरण करते हैं, आश्रमों में जाते हैं, भोग लगाते हैं और दक्षिणा लेते हैं और लोगों को आशीर्वाद देते हैं। लोगों को जागृत करते रहते हैं, भ्रमण करते हुए समाज में जाकर के समाज के लोगों को सनातन से जोड़ने के लिए प्रयास करते रहते हैं कि प्रत्येक समाज जो है सनातन से जुड़ा रहे, सनातन से दूर ना हो, सनातन को जगाते रहते हैं। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि जो दंडी सन्यासी हैं इनका रोल जो है वो कहा जा सकता है कि सनातन धर्म के लिए है और यहाँ पर न केवल यहाँ पर जो दंडी सन्यासी आते हैं वो तमाम शिविरों में जाते हैं बल्कि सनातन के लिए लोगों को जागरूक भी करते हैं और यही वजह है कि ये तमाम जगह जो है देखे जाते हैं और इस तरह से दंडी सन्यासी हर ओर पहुँचते हैं। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।